और वीडियो में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य से बनने वाले आपके सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर उत्तराखंड से जो भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनते हैं तो आप देखेंगे इसी के इर्द गिर्द में बनते हैं, तो इसलिए ये हमारी वीडियो महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे पहले भी हमने राज्यवार प्रश्नों की सीरीज आपके लिए चला रखी है, जिसमें राज्यवार हमने आपके प्रश्न उस राज्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराते आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? आपको ये बताना है उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 9 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 2 जून 2014। तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड की स्थापना आपकी ये 9 नवंबर 2000 को हुई थी, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि देवभूमि किसे कहा जाता है। दूसरे प्रश्न में आपको बताना है कि देवभूमि किसे कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को, उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को, पंजाब को। तो आपको भली बात ही पता है कि देवभूमि आपके उत्तराखंड को कहा जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है उत्तराखंड की सीमा कितने देश से लगती है, आपको ये बताना है। तो उत्तराखंड की सीमा आप देखेंगे ये 2 देशों से लगती है। जी हाँ, 2 देशों से लगती है। एक आपकी चीन से लगती है और दूसरा आप देखेंगे आपकी नेपाल से लगती है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछे कि उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से, कौन कौन देश से लगती है, तो 2 देशों से लगती है, चीन और नेपाल से लगती है। वीडियो में आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के कितने भाग हैं? आपको भाग बताना है कि उत्तराखंड के कितने भाग हैं। तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड के आपके 2 भाग हैं। एक को आप देखेंगे कुमाऊं कहा जाता है, एक आपका भाग होता है कुमाऊं, और दूसरा आप देखेंगे भाग आपका ये हो जाता है गढ़वाल। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, दोनों भाग का नाम पूछे तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? अगर आपसे प्रश्न बन जाए उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है कहाँ है, तो ये आपका नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। तो आपको ये बताना है कि जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वो आपका कहाँ है। तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट आपका नैनीताल में है, इसमें ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। काला पानी आपका कहाँ है? आपको ये बताना है कि काला पानी आपका कहाँ है। तो उत्तराखंड नेपाल, उत्तराखंड चीन, उत्तराखंड पंजाब, उत्तराखंड हरियाणा। तो आप देखेंगे जो उत्तराखंड चीन है वहीं पे आपका ये काला पानी है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आपको बताना है पंच प्रयाग में कौन कौन आपके आते हैं। तो देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, आपका नंद प्रयाग, इनमें से सभी। तो आप देखेंगे कि पंच प्रयाग के अंतर्गत ये सभी आपके प्रयाग आते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी वाला। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी स्थित है। आपको ये बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी आपका कहाँ स्थित है। नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी। तो आप देखेंगे कि जो आपका लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी है, आप देखेंगे कि जहाँ आपके IAS जो चयनित होके जाते हैं यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, तो ये आपका मसूरी में स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन देखेंगे कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि लक्ष्मण झूला आपका कहाँ का प्रसिद्ध है। आपको बताना है नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी। आपका जो लक्ष्मण झूला है कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप देखेंगे ये ऋषिकेश में है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही उत्तराखंड से जुड़े हुए और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका भवन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ स्थित है। आपको बताना है नैनीताल, देहरादून, रुड़की, मसूरी। भवन अनुसंधान केंद्र आपका उत्तराखंड के अंदर कहाँ स्थित है, तो ये आप देखेंगे कि जो आपका भवन अनुसंधान केंद्र है ये आपका रुड़की में स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, आपको बताना है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, इनमें से सभी। तो आप देखेंगे इन सभी जगहों पे आपका कुंभ मेला लगता है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आप देखेंगे उत्तराखंड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, आपको ये बताना है।
जिम कार्बेट, राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका इसमें कौन सा है आपको ये बताना है। तो आपका जिम कार्बेट हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है 13वें प्रश्न में, फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है उत्तराखंड के अंतर्गत। ये आपको अच्छे से पता है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है। तो उत्तराखंड के अंदर फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, काठगोदाम। तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो आप देखेंगे कि ये नैनीताल को आप देखेंगे फूलों की घाटी कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 14वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए कहाँ चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। कहाँ पे उन्होंने ये आंदोलन प्रारंभ किया था आपको बताना है। चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, काठगोदाम। तो आप देखेंगे कि चमोली से इन्होंने ये आरंभ किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको बताना है कोटेश्वर और टिहरी। जी हाँ, कोटेश्वर और टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है आपको ये बताना है। भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडार किस नदी पर स्थित है। तो आप देखेंगे कि आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न आप देखेंगे उत्तराखंड राज्य से जुड़े हुए हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछे कि कौन सा है, तो टिहरी, भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर। तो सबसे ऊंचा बांध पूछे तो ये आपका टिहरी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी हो जाएगा। और आइए एक अगले प्रश्न में और प्रश्न को देख लेते हैं। और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछे, जी हाँ यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछे आपसे तो ये भाखड़ा नंगल हो जाएगा। और सबसे ऊंचा वहीं पे बांध पूछे तो ये आपका टिहरी हो जाएगा। इन दोनों में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं 18वें में। विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है आपको बताना है। विष्णु गंगा और धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा का आपका संगम कहाँ होता है। तो आप देखेंगे कि ये विष्णु प्रयाग में ही होता है, पहले ही जगह पे होता है। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, विष्णु प्रयाग ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अलकनंदा कहाँ बनती है आपको ये बताना है कि जो अलकनंदा है वो आपकी कहाँ बनती है। तो आप देखेंगे कि ये आपका विष्णु प्रयाग हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है ये संतोपद से, यहाँ से आप देखेंगे संतोपद से ही आपकी इधर से आप देखेंगे विष्णु गंगा और धौली गंगा निकल के आती है। और यहाँ पे आपका विष्णु प्रयाग होता है और यहीं से अलकनंदा ये आगे बढ़ती है। तो विष्णु प्रयाग पे आप देखेंगे अलकनंदा बनती है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में आपको बताना है अलकनंदा तथा पिंडार नदी कहाँ मिलती हैं। अलकनंदा तथा पिंडार नदी आपकी कहाँ मिलते हैं। तो विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग। तो अलकनंदा और पिंडार ये आपकी कर्णप्रयाग में मिलते हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही हो जाएगा। ऐसे ही आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती हैं आपको ये बताना है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती हैं। विष्णु प्रयाग में, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग। तो अलकनंदा और मंदाकिनी ये आपके रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। तो यहाँ पे आपका रुद्रप्रयाग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में आपको बताना है अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है आपको ये बताना है। अलकनंदा और भागीरथी को आपको बताना है कहाँ मिलती हैं। विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ से मिलते हैं वहीं से आप देखेंगे गंगा का निर्माण हो जाता है। तो ये स्थान आपका देवप्रयाग कहलाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे ही आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में गंगा नदी कहाँ से बनती है आपको बताना है। तो ये नॉर्मल प्रश्न ही है आपका। देखेंगे कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम जहाँ होता है देवप्रयाग में, वहीं से गंगा बनती है। तो उस स्थान को आप देखेंगे देवप्रयाग कहा जाता है। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। गंगा पहली बार मैदानी भाग कहाँ पहुँचती है आपको ये बताना है। गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में कहाँ पहुँचती है आपको ये बताना है। हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। आपको इसमें बताना है
कि जो आपकी गंगा नदी है कहाँ पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो ये हरिद्वार से प्रवेश करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला वाला ही सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इसमें देखेंगे पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया, वह किस रेजिमेंट से थे, आपको बताना है। गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। तो जो आपके परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा जी हैं वो आप देखेंगे कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखेंगे कि ये रहा आपके उत्तराखंड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे ही हमने राज्यवार वीडियो पीछे डाला हुआ है आपका, आप देखेंगे वहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर का डाला हुआ है, हरियाणा का डाला हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे उत्तराखंड का डाला हुआ है, पंजाब का डाला हुआ है, और उसके बाद ये उत्तराखंड बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का, और उसके बाद आज ये उत्तराखंड का। तो ये अगर आपने वीडियो पीछे की नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। ये राज्यवार प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, और ऐसे ही आगे हम राज्यवार वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। जय हिंद।